चले कर्म योगी से बात करते हैं भाई। हेलो। हाँ हेलो। नमस्कार गालिब भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ गालिब भाई। दो तीन चीजें मेरे एक क्यूरियोसिटी है, अगर आप जवाब देना चाहें। एक तो सबसे पहले आपका जो बैकग्राउंड है वो बड़ा अच्छा लगता है, वो वॉलपेपर है, क्या है वो? हाँ जी, वो क्या मतलब, आप क्या चाह रहे हैं? नहीं नहीं, बैकग्राउंड तो यार वॉलपेपर है मेरे नहीं, पीछे ग्रीन जनरल। स्क्रीन है। अच्छा अच्छा, ग्रीन ओके। स्क्रीन है। नहीं, क्योंकि हमें ब्लैक दिखता है वो सारा ना, बड़ा अच्छा सा आर्ट वर्क सा लगता है उसमें। हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात, ये जो क्रिकेट की आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, जो श्री राम के नारे भी लग गए हैं और नमाजें भी पढ़ी गई हैं, तो उसको आप कहाँ तक देखते हैं कि ये कहाँ तक जायज़ है या गलत है, और कहाँ तक जाएगी ये बेवकूफियां? मतलब मुझे एक बात बताएं कि क्रिकेट के ग्राउंड में नमाज उसने पढ़ी तो इससे इससे लोगों के जज्बात क्यों ऑफेंड हुए हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा कि ऑफेंड हुए, मैंने आपसे ये पूछा है कि ये नहीं, दोनों वैसे तरफ आप से समझते हैं कि होना चाहिए लोगों को ऑफेंड इस बात से या नहीं होना चाहिए? मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने नमाज पढ़ दी तो पढ़ दी, क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन आई थिंक एग्रेवेट वहां हुई है जहां शायद कौन से वकार यूनिस ने कुछ कहा है उसके बारे में कि हिंदुओं के सामने मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। शायद एग्रेवेशन उससे है, नहीं नहीं, वो बजाय तो के। बात भी पुरानी है। वो तो उसने मेरे ख्याल है जब T20 वर्ल्ड कप था, चैंपियंस ट्रॉफी में पड़ी थी, तब की हाँ बात है। नहीं, लेकिन बार बार ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं ना, जैसे अब इन्होंने नमाज पढ़ी, तो अगर पुरानी बातों पे जाएं तो अ, पाकिस्तान की टीम ने नारे तकबीर के नारे लगाए हुए हैं जीतने के बाद ग्राउंड पे। और स्पेक्टेटर्स की जहां तक बात है तो मैच के अंदर सचिन तेंदुलकर और गांगुली तक को पत्थर मारे गए थे, और श्रीकांत के ऊपर चाकू से अटैक किया गया था। नहीं, वो तो इंडिया के फैंस ने भी 96 के वर्ल्ड कप में जो किया था, वो इस तरह की वट बाउटरी तो नहीं चलती ना। मैं तो ये नहीं नहीं सिंपल नहीं। बात कर रहा हूं कि नहीं नहीं, एक मिनट, आप अगर जी। इसको हिस्ट्री का मसला बनाएंगे कि पहले ये हुआ था तो ये हुआ था तो वो हुआ था, यार एक बंदे ने नमाज पढ़ी थी तो क्या मौत पड़ गई थी? नहीं, अगर वो मैंने तो आपसे। बेवकूफ या समझ भी रहा है, नहीं एक मिनट ठहरे, अगर वो बेवकूफ ये समझ भी रहा है कि वो अपने खुदा के झंडे गाड़ रहा है हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ के, तो हिंदू भी उतना ही पागल है, फिर वो समझ रहे हैं कि वाकई झंडा गाड़ गया। नहीं नहीं, दिस मैं डज नॉट आपसे कुछ प्रूव और। के, नहीं एक मिनट आ रहे हैं, जी जी। दिस डज नॉट प्रूव के हिंदूज आर बेटर देन मोहम्मद रिजवान। नो, नॉट एट ऑल, मैंने तो ये कहा ही नहीं। क्योंकि वो भी तो वही हरकत कर रहे हैं ना। वो अगर नमाज पढ़ रहा था तो उन्होंने उसके ऊपर नारे लगा दिए, तो ये अब इसमें क्या है? एक ही बात है, एक जैसे ही जाहिल है दोनों तरफ। तो एक हम ये क्यों कहें कि एक जाहिल बुरा है दूसरा जाहिल अच्छा है? नहीं नहीं, मैं मैं कहता सिर्फ हूं रिजवान जाहिल है। रिजवान जाहिल है तो वो क्राउड भी उतना ही जाहिल है जिसने उसके नहीं ऊपर नहीं, जय श्री राम के नारे लगाए। मैं और अगर डिस्टिंग्विश। पाकिस्तान की टीम ने कभी अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो वो भी उतना ही जाहिल है। अब इससे आप क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं यही आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक होता है कि प्लेयर का कंडक्ट है, एक होता है स्पेक्टेटर का कंडक्ट है। हाँ, तो प्लेयर का कंडक्ट है तो यार, अगर उसने नमाज पढ़ी है और कोई बहुत गलत बात है तो आईसीसी से उस पर बैन लगवा दें, खत्म होगी बात। नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा गलत बात है। आपने मेरे को कब सुना ये कहते हुए कि मैंने कहा गलत बात है? मसला मैंने ये कहा है कि दोनों ये तरफ की इसी तरह की बेवकूफियां। वट अबाउट, नहीं दोनों तरफ की बेवकूफी नहीं है। आई थिंक कि अगर किसी ने नमाज पढ़ भी लिया तो यार ब्रश इट ऑफ, व्हाट्स द बिग डील विद दैट? आपकी हिंदुत्वा ने उसको बिग डील बनाया है, ये बात आप लोग माने, एंड योर हिंदुत्वा इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। नहीं नहीं गालिब जी, आप, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कहने की, जो मैं कह रहा हूँ शायद आप, मैं गलत क्या तरीके नहीं से तो कह रहा मैं हूँ। क्या गलत कह रहा हूं कि हिंदुत्व आउट ऑफ कंट्रोल है, कि वो हर छोटी छोटी बात को एक इशू बना रही है? नहीं, मैं एक मिनट जवाब दे रहा हूँ आपकी इस बात का ही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक कंडक्ट है प्लेयर्स का, एक है स्पेक्टेटर्स का। स्पेक्टेटर्स का कंडक्ट वो अपनी जगह गलत है, मैंने माना। लेकिन प्लेयर्स का कंडक्ट भी, अगर प्लेयर्स भी उसी तरह से जवाब दें तो गलत ज्यादा होता। अगर उसने नमाज पढ़ी है उसको इग्नोर किया जा सकता था, मैं तो मान रहा हूं। मैंने नहीं कहा कि वो कोई जिद वाली बात है जी उसका जवाब स्पेक्टेटर्स को देना चाहिए। मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि ये दोनों तरफ की बेवकूफियां कब खत्म होंगी, स्पेक्टेटर्स की भी दोनों और कुछ तरफ की साइड के प्लेयर्स की भी। बेवकूफियां नहीं, आप ये ना समझें। जी। रिजवान ने नमाज पढ़ी, वो बेवकूफ था, ठीक है। लोगों ने नारे लगाए, वो भी बेवकूफ थे। प्रोपेगेंडा इस पे कौन कर रहा है? मसला ये है, ये दोनों काम हो जाते ना। देखें, इधर ऐसी भी क्रिकेट हुई है कि कि किसी प्लेयर को अवाम ने इतना टॉन्ट किया कि वो लड़ने पहुंच गया, जैसे इंजमाम लड़ने पहुंच गया। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ऐसे करते हैं। वेवियन रिचर्ड ने एक प्लेयर को, एक स्पेक्टेटर को बल्ला मार दिया था, ठीक है, बड़ी पुरानी जी बात है, सर खोल दिया था उसने। जी जी। ऐसी चीजें होती हैं, बट पीपल यूज टू इग्नोर दीज थिंग्स। लोग इसे सिर्फ न्यूज समझते थे, इसे इस्लाम और हिंदुइज्म की जंग नहीं समझते थे, इसे क्रिश्चियनिटी एंड हिंदुइज्म की जंग नहीं समझते थे।
मुझे नहीं आप जितनी भी बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने, आप जो है ना, बोलिए। मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इससे निकालना क्या चाह रहे हैं। आप मेरा पॉइंट यहां समझना नहीं चाहते या समझ पा नहीं रहे। प्रॉब्लम दोनों, इस दोनों बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवाम अगर रिजवान को टॉन्ट करने के लिए जय श्री राम के नारे लगाती, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अवाम जाहिल हो सकती है, क्राउड में इतने लोग बैठे होते हैं, उनमें से 10 लोग जाहिल हो सकते हैं, 100 लोग जाहिल हो सकते हैं, पूरा स्टेडियम भी जाहिल हो सकता है, प्लेयर भी जाहिल हो सकता है, ठीक है। इंडिया की टीम में भी ऐसे लोग हैं, अभी आपको पता है कि हार्दिक पांड्या बॉल के ऊपर कुछ पढ़ के बॉलिंग करा रहा था, ठीक है। अब मसला यह है कि इसके ऊपर भी एतराज करने को किया जा सकता है, बट आई कैन नॉट ब्लेम हिम फॉर दैट। अगर वो बिलीव रखता है कि बॉल के ऊपर कुछ पढ़ के वो करे, बॉलिंग कराएगा तो विकेट उसको मिलेगी, तो यार इट्स गुड फॉर हिम। लोग प्लेसिबो में भी यकीन रखते हैं, लोग सुपरस्टिशन में भी यकीन रखते हैं, बट यू कैन नॉट पनिश समवन फॉर दैट। नहीं प्रॉब्लम नहीं ये तो नहीं है नहीं ठहर जी, रहे हैं भैया। बोलिए बोलिए आप पता नहीं किधर से आ रहे हैं, पहले मेरा पर्सपेक्टिव प्रॉपर तरीके से सुन लें। बोलिए बोलिए आप बोलिए। सुन भी लेंगे मगर आप फिर भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि आप मेरे से कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो मैं आपको सुनाना नहीं चाहता, ठीक नहीं है। नहीं, मैंने तो कोई मैं सी इस भी बहस में नहीं प्री पढ़ता। नोशन से नहीं आया हूं मैं, बोले भाई। सिंपल सी बात है, जी। प्रोपेगेंडा जो हिंदुत्वा उस पर कर रही है, दैट इज अ बैड थिंग। अगर रिजवान ने स्टेडियम में नमाज पढ़ ली थी, तो क्या आईसीसी ने उससे कोड ऑफ कंडक्ट साइन कराया था कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। क्या बीसीसीआई ने कहा था कि कोई पाकिस्तानी प्लेयर आके स्टेडियम में नमाज नहीं पढ़ेगा, पिच पे नमाज नहीं पढ़ सकता? भाई अगर पढ़ भी लेगा तो क्या मौत पड़ जाएगी? कुछ भी नहीं होगा, और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अगर उसने नमाज पढ़ी है तो मैच हार गया। आप ये कह दो ना, देखो जी तुम अपने खुदा से हेल्प मांग रहे थे, हार गया। मैं तो खुद ये कह रहा हूं, तुमने नमाज उधर पढ़ी, हार गए तुम, लानत हो तुम्हारे खुदा पे, फिर तुमने अपने खुदा को जलील करवा दिया। तो ये बात मैं असल में आप लोगों के इंडिया का प्रॉब्लम ये बन चुका है कि हर चीज इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म बन जाती है, हर चीज, जो कि नहीं बननी अब चाहिए। मैं बोल लूं गल सिंपल सी भाई, बात है। जब आपकी परमिशन से। हाँ जी, बोले बोले। मैंने नहीं कहा कि उसने जो किया है उसका क्राउड का जो जवाब है वो ठीक है, मैंने नहीं कहा है। मैंने माना है कि बेवकूफी है। आप शायद मैं ठीक से रख नहीं पाया हूं अपनी बात को, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जरूरत नहीं थी क्राउड को रिएक्ट करने की। मेरा यही पॉइंट था, मैंने कोई क्राउड की उसके साइड नहीं ली है। अगर उन्होंने कर दिया है ऐसा उसके रिएक्शन में, तो उसको मैंने कहा है कि वो टू मच रिएक्शन है, उसकी जरूरत नहीं थी, और सबके सब मिलकर के अगर करा है। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स या प्लेयर्स ने ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर किया है इन चीजों को, और जो अब इन्होंने रिएक्शन दिया है वो भी गलत है। लेकिन वो यही मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ का जाहिलाना, आपने शायद मेरा पहला सेंटेंस दोबारा आप सुन लीजिएगा, मैंने नहीं, मगर यहीं से मसला स्टार्ट ये, किया। नहीं नहीं नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है कर्मयोगी। जी बोलिए। आप फिर ये चाह रहे हो कि आप एक साइड ले रहे हो। अब सर प्रॉब्लम ये मैंने है दोनों यहां को पे कि कहा है। आप कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, मैं आपकी जो बड़ी फाइन किस्म की वो है ना, क्या जिसको कहते हैं, मैं मुझे नजर आ रही है, लोगों को भी नजर आ रही है, ये आप बात ना करें। मैंने आपको कहा है ना, अगर प्लेयर ने नमाज पढ़ी है तो क्या मौत पड़ गई है? कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स अगर कुछ करते हैं तो आप उनको ब्लेम कर रहे हो, इंडियन करते हैं तो उनको आप नहीं कर रहे। ओ भैया, दोनों एक जैसे हैं, आपको बात समझ नहीं आ रही, ठीक है। आप मुझे बताएं, ये जो पुलिस वाले ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से मना किया था, मुझे बताएं ये क्या था, बताइए जरा। नहीं, वो मैंने तो अब कोई भी साइड ली नहीं है, आपको गलतफहमी लग रही है। मैं तो कह रहा हूँ गलत नहीं है नहीं दोनों चंदा, तरफ से। आप इतनी देर से ये कह रहे थे कि प्लेयर को ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये मैंने कहा दोनों तरफ की जाहिलाना। आप हाँ सुनिए तो दोबारा दोनों मैंने तरफ जो की कहा है। जाहिलाना है, हाँ तो मगर ये बताएं एक मिनट, आप क्या हिंदुत्वा को, आरएसएस को, बीजेपी को इस बात पे कंडेम करते हैं कि वो इस बात को एक एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा कैंपेन में कन्वर्ट कर रही है? करते हैं जब मैं इसी कि नहीं बात को करते? कंडम कर रहा हूं कि जरूरत ही नहीं थी नारे नहीं लगाने नहीं, की, तो आप बाकी सब नहीं अपने आप ही नहीं कंडम हो चंदा, गया। नहीं 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 नहीं, आप आरएसएस और बीजेपी को और हिंदुत्वा को कैटेगोरिकली करते हैं क्रिटिसाइज या नहीं करते मैं हैं? करते हैं? कैटेगोरिकली सबको करता हूं, वो नहीं नहीं, इंक्लूडेड। सबको नहीं, एक मिनट, उनको सर छोड़ वो दें आप। इंक्लूडेड। इंक्लूडेड नहीं, ये ऑल अक्रॉस द बोर्ड जो होती है ना बात, ये हमेशा यही होती है कि आप असल में उस बंदे को नहीं करना चाहते, इसलिए आप ऐसे करते हैं। आप नहीं नहीं, मैं कैटेगोरिकली कहते हैं कि आरएसएस एक घटिया काम करती है जब वो इस तरह की बातों को ऐसे यूज करती है, छोटी छोटी बातों को। आरएसएस बीजेपी या कोई भी इसको ऐसे करता है, मैं कंडम करता हूं। चलें मैंने ठीक है, कहा बहुत आपको। शुक्रिया। मसला ये है कि ये जो फाइन किस्म के इन इन लोगों की मुनाफकत ये है कि ये लोग चाहते हैं कि बस जब इनको पुश करना शुरू करो ना, तो उसके बाद ये ऐसी बात करते हैं, शुरू से नहीं करते। शुरू से ये इंडिया पाकिस्तान हिंदुत्व इस्लाम यही बनाना चाहते हैं। यार एक जाहिल ने नमाज पढ़ ली, वहां पे क्या हो गया? मैच वो हार गया, उसके बाद
ठीक है। इधर मसला यह है कि इधर ऐसे एक्स मुस्लिम भी अब जाग गए हैं जो कि इस बात पे पूरी पूरी वीडियोस और सारा कुछ करके और सिर्फ और हिंदुत्व से व्यूज लेना चाहते हैं। भाई मेरी ये आदत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास आप आके इस तरह की बातें ना पूछा करें। मैं समझता हूं कि रिजवान ने नमाज पढ़ी है, कोई बात नहीं है, इसमें कोई कोई मसला नहीं है भाई। अगर कोई ये समझ भी रहा है ना कि मैं जी इधर नमाज पढ़ूंगा तो मैं मैच जीत जाऊंगा तो फलां हो जाएगा ढमका हो जाएगा, यार हार्दिक पांड्या भी बॉल के ऊपर कुछ पढ़ रहा था, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है यार। प्लेयर्स की विवियन रिचर्ड ने इतना बड़ा क्रॉस गले में पहना होता था। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आज भी आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसने क्रॉस पहना होगा। क्रिस गेल आपको देखें, आप वेस्ट इंडियन देखेंगे उनको कोई किसी ना किसी ने क्रॉस पहना होगा। कोई सब भाई प्लेयर्स में रिलीजन होता है, इंडिया के में भी होगा, ठीक है, पाकिस्तान में भी होगा, सब में होगा। पाकिस्तान की टीम को जो हम क्रिटिसाइज करते हैं कि उन मुलायत उनमें ज्यादा है, तो हम उनको क्या अच्छा कह रहे होते हैं? नहीं अच्छा कह रहे होते, ठीक है। वो एक बात गलत है, मगर इसकी बेस पे ये नहीं हो सकता कि आप इस बात को हेडलाइन बना लें और आप इंडिया के मुस्लिम्स के खिलाफ इस बात को, जो रिजवान ने नमाज पढ़ी है बेसिकली, यार माय फुट पाकिस्तान में, पाकिस्तान के किसी शख्स को क्या फर्क पड़ेगा इस बात से कि इंडिया वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं रिजवान की नमाज पढ़ने को? ये फर्क पड़ता है इंडिया के मुस्लिम को। ये हिंदुत्वा ये वाला इमेज उस जगह यूज करेगी कि कहेंगे अच्छा ये देखो ये तो जी सड़कों में नमाजें पढ़ते हैं, ये तो जी फलां करते हैं, ये तो ये चीज करते हैं, देखो ये तो हर जगह अपना मजहब का प्रचार करते हो। यार आप भी करते हो, आप जो इस टाइम लगे हुए हो वो कम है उससे, एक लेवल है दोनों का जहालत का। और हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व इज ऑलरेडी कॉट अप विद इस्लाम। मॉब लिंचिंग इधर रोज हो रही हैं, दलितों को मार रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, हर चीज जो वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की इंटरनल न्यूज जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में उतनी नहीं आती, तो वो मसला सिर्फ ये है पाकिस्तान की, क्योंकि इंडियन मीडिया फिर उसको, पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है इंडियन मीडिया भी उसको एक न्यूज़ बना देता है। दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें होती हैं, वो अपनी छुपा लेते हैं, पाकिस्तान की दिखा देते हैं और उस चीज़ को फिर इंडिया के मुसलमान के खिलाफ नफरत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रिजवान की नमाज बेसिकली माय फुट, कोई फर्क ही नहीं पड़ता पाकिस्तान के मुसलमान को कि इंडिया वालों को जितनी मर्जी तकलीफ हो रिजवान की नमाज पढ़ने से या ना हो, पाकिस्तान के मुसलमानों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ वो किसी सोशल मीडिया वॉर में शरीक हो सकते हैं, वहाँ पे 4 गालियाँ दे सकते हैं, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना पाकिस्तान में। मगर प्रॉब्लम इंडिया के उस मुस्लिम के लिए क्रिएट होती है जिस तरह ये जो इधर आके वट बाउटरी इस बंदे ने की है ना कर्मयोगी ने, यही है असल में, ये वो फाइन लाइन है। ये मक्कारी से क्या करते हैं, जानबूझ के इस बात को उठाते हैं ताकि इंडिया के मुस्लिम के, भाई मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, किसी पाकिस्तान के मुसलमान की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी एथियस्ट की, किसी क्रिश्चियन की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क पड़ना है तो इंडिया में कम्युनल वायलेंस के ऊपर पड़ना है, क्योंकि ये बातें बार बार यूज होती हैं उन चीज़ों के लिए। ये आपके इंडिया के इंटरनल पीस के लिए हिंदुत्व खतरनाक है। और इतना ज़्यादा भाई, जितना भी इस काम में जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ एक ही खतरनाक चीज़ है, वो है हिंदुत्व का वो प्रोपेगेंडा जो हो रहा है और जो वट बाउटरी की जा रही है। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान का वो एक शहजाद था, उसने तिलकरत ने दिलशान को इस्लाम की दावत दे दी थी, वो क्लिप आज तक हिंदुत्व वायरल करती है, ठीक है। शहजाद टीम से निकल गया, सब कुछ हो गया, हिंदुत्व उस क्लिप को हमेशा लाइव रखती है। कोई भी छोटा मोटा आप मसला देख लें, नीचे वो क्लिप आ जाता है। हाँ वो क्लिप गलत है, हम कह रहे हैं, हम उसको कभी भी सही नहीं कहते, शहजाद एक जाहिल है। मगर ये बात याद रखें कि अगर वो क्लिप, शहजाद वाला और दिलशान वाला क्लिप पाकिस्तान में दिखाया जाता है कि तुम इतने जाहिल हो कि तुम किसी आए हुए अपने गेस्ट को या किसी टीम के साथ तुम खेलते हो, तुम उसे इस्लाम की दावत दे देते हो, तो वो बात ठीक है। मगर अगर वो इंडिया में दिखाया जाता है, जो कि हिंदुत्व करती है, ठीक है, अगर वो इंडिया में दिखाया जाता है तो वो इंडिया का मुसलमान ना तो उसके लिए जिम्मेदार है शहजाद की उस दावत इस्लाम के लिए। ये बात याद रखेंगे। ये बातें हैं वो जो सारा नैरेटिव जिस पे बिल्ड किया जाता है और नफरत फैलाई जाती है, ना तो इंडिया का मुसलमान शहजाद की दावत इस्लाम जो उसने दिलशान को दी थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना इंडिया का मुसलमान रिजवान ने जो पिच पे नमाज पढ़ी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर पाकिस्तान की टीम ने कभी अल्लाह अकबर के नारे लगाए हैं, इस्लामी जहाज समझा क्रिकेट को, तो इंडिया का मुसलमान का उस बात से कोई मसला नहीं है, ठीक है। इंडिया का मुसलमान मोहम्मद शामी अगर कोई ऐसी हरकत करे तो आप फिर भी उनके ऊपर एक एतराज़ उठा सकते हैं, अजरुद्दीन करे तो आप उठा सकते हैं, इरफान पठान करे या और जो मुस्लिम प्लेयर्स हैं, मोहम्मद कैफ करे तो आपको बात कर सकते हैं। क्या आपको आज तक इंडिया के किसी मुस्लिम प्लेयर की तरफ से कोई ऐसी हरकत दिखाई दी है जैसी पाकिस्तान के प्लेयर्स करते हैं?
क्या उनका कोड ऑफ कंडक्ट खराब है? किसी ने सजदे किए हैं? मुझे अभी तक आप इंडिया का एक मुस्लिम प्लेयर ऐसा दिखा दें जिसने सेंचुरी के बाद सजदा किया हो। नहीं है ना। तो ये चीज है असल में प्रोपेगेंडा वॉर, इसको कहते हैं। ये वो गंद है जो हिंदुत्व फैला रही है। और आप इंडिया के हिंदुओं के लिए, इंडिया के सेकुलर लोगों के लिए, इंडिया के मुसलमानों के लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनके प्रोपेगेंडा ट्रैप में ना गिरें। ठीक है, पाकिस्तान की टीम जो गंद डालती है, जो मर्जी करते हैं, ठीक है, वो पिच के ऊपर जैसा मर्जी गंद डालें, वो चाहे तशरीफें अपनी जितनी मर्जी बार ऊंची करें, इसका हिंदुत्व जब इसका प्रोपेगेंडा करती है तो वो इंडिया के मुसलमान के खिलाफ करती है, वो पाकिस्तान के मुसलमान के खिलाफ नहीं करती। पाकिस्तान के मुसलमान ने हिंदुत्व को अपने पांव पे लिखना है, वो तो छितर भी नहीं मारते ना चार। ठीक है, उनको क्या तकलीफ है? अपने मुल्क में वो अट्रॉसिटीज कर रहे हैं जो इंडिया के हिंदुत्व अपने मुल्क में कर रही है। ठीक है, ये डिफरेंस को समझें। ये असल में ये 5th जनरेशन जिसको कहते हैं ना प्रोपेगेंडा, ये सारे का सारा ये वो डिवाइडिंग लाइंस क्रिएट करते हैं कि नफरत बेचने वाले लोगों का मसला ये होता है कि वो किसी भी एग्जाम्पल को उठा के कहीं भी यूज कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, आप पैलेस्टाइन वाले इशू में देखें, पैलेस्टाइन को उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का मसला बना लिया है हिंदुत्व ने। ये प्रॉब्लम है असल में। ठीक है, हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।